हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को 16 सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्सर महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन कई महिलाओं का ये सवाल आ रहा है कि यदि उन्हें 16 सोमवार के व्रत में पीरियड आ जाए तो वह व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में पीरियड से संबंधित यानी मासिक धर्म से संबंधित महिलाओं के कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब दूंगी, जैसे कि 16 सोमवार के व्रत में यदि पीरियड आ जाए तो आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं। पीरियड में कितने दिनों तक आप पूजा नहीं कर सकती हैं। पीरियड वाले व्रत को आपको 16 सोमवार के व्रत में गिनती करनी है या नहीं। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पीरियड वाले व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए, इस दिन उन्हें क्या खाना है। कुछ महिलाएं इस भ्रम में रहती हैं कि यदि 16 सोमवार के व्रत में उन्हें पीरियड आ जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही कुछ महिलाओं का ये भी सवाल है कि यदि पहले सोमवार के व्रत में ही पीरियड आ जाए तो वह क्या करें। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की पूजा तो महिलाएं कर लेती हैं और शाम को पीरियड आ जाता है, तो वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि वह इस व्रत की गिनती करें या नहीं। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि पीरियड में यदि घर के किसी भी व्यक्ति से पूजा करा ली जाए तो क्या वह इस व्रत को काउंट कर सकती हैं या नहीं। अगला सवाल है कि उद्यापन वाले दिन में यदि पीरियड आ जाए तो उस दिन उद्यापन करना चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो फिर क्या उन्हें उस दिन व्रत रखना है या नहीं, और फिर आगे उन्हें उद्यापन कब करना होता है। ऐसे कई सवाल हैं जो 16 सोमवार में पीरियड से संबंधित हैं। तो इस वीडियो को देख के आप इन सवालों के जवाब प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम 16 सोमवार व्रत का संकल्प करते हैं तो अक्सर महिलाओं को कई बार पीरियड्स यानी मासिक धर्म आ जाता है और वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि जब भी ऐसा हो कि आप मासिक धर्म से हो जाएं यानी पीरियड आ जाए तो आपको उस दिन व्रत तो रखना है। कि यदि अगर आप इस दिन व्रत नहीं धारण करेंगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत जब तक कि 16 की गिनती पूरी न हो जाए आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकती हैं। अगर आप एक भी व्रत का गैप करेंगी तो आपकी कड़ी यानी लिंक टूट जाएगा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती तो भूल कर भी नहीं करनी है। आपको पीरियड आने के बावजूद भी आपको उस दिन व्रत रखना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पीरियड आते ही आपको देवी देवताओं से दूरी बना लेनी चाहिए, अर्थात आपको इस दिन पूजा नहीं करना है, भगवान का स्पर्श नहीं करना है, पूजा से संबंधित किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है और ना ही आपको भोग प्रसाद बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस ध्यान रखें कि आपको पीरियड के व्रत में पीरियड वाले दिन भी व्रत जरूर रखना है, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत का क्रम टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और कुछ महिलाओं के मन में ये भ्रम आता है कि अगर उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बीच में किसी भी सोमवार को पीरियड आ जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, इस भ्रम में आप ना रहें। आपका व्रत पीरियड आने पर भी खंडित नहीं कहलाएगा। बस आपको पूजा नहीं करनी है लेकिन व्रत धारण करना है। अब अगला सवाल है कि आखिर पीरियड में कितने दिनों तक आपको पूजा नहीं करनी है। दोस्तों, पीरियड में महिलाओं को लगभग 5 दिन यानी 5वें दिन पूजा करनी चाहिए। यदि आप 5वें दिन तक पूर्णतः शुद्ध हो गई हैं तो आप बाल धोकर इस व्रत को कर सकती हैं। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है कि अगर अभी आप पूर्णतः शुद्ध नहीं हुई हैं तो फिर आप 6वें दिन से या फिर 7वें दिन से पूजा करें। वैसे शास्त्रों में 7वें दिन से पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है,
लेकिन अगर आप 5वें दिन शुद्ध हैं तो फिर आप बाल धोकर पूजा कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि पीरियड वाले व्रत में आखिर क्या खाना चाहिए। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पीरियड वाले व्रत में उन्हें क्या खाना है। दोस्तों, पीरियड वाले व्रत में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन निर्जला ही रहना है, क्योंकि भोग प्रसाद इस दिन नहीं लगेगा तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस गलती में ना रहें। आप खाने पीने का नियम वही रखें जो आप हर सोमवार को करती आई हैं। यदि आप सुबह की पूजा के बाद फलाहार लेती हैं या निर्जला रहती हैं तो आप उसी तरह से पूरा दिन निकालें। और शाम के समय जो आप भोग प्रसाद लगाती हैं, जो 3 हिस्से वाला प्रसाद है, उसमें पीरियड के दिन में आपको प्रसाद के 3 हिस्से नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ अपने हिस्से का यानी अपना एक हिस्सा प्रसाद बनाकर भगवान को बिना भोग लगाए खा लेना है, क्योंकि पीरियड में भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप अपना एक हिस्से का भोग बनाकर वही खा लें। अब अगला सवाल है कि पीरियड वाले व्रत की गिनती करें या नहीं। दोस्तों, पीरियड वाले व्रत की गिनती आपको नहीं करनी है। जितने व्रत आपके पीरियड में जाएंगे उतने सोमवार के व्रत आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आप उसी व्रत को काउंट करेंगी जिसमें आपने 16 सोमवार की पूजा स्वयं की हो, कथा स्वयं करी हो और प्रसाद का तीसरा हिस्सा ग्रहण किया हो। आप सिर्फ उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगी, आप सिर्फ उसी व्रत को काउंट करेंगी। इस बात का ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि यदि पहले ही व्रत में पीरियड आ जाए तो फिर वह क्या करें। दोस्तों, यदि आपको पहले ही व्रत में पीरियड आ गया है तो आप ध्यान रखें कि आपको उस दिन 16 सोमवार का व्रत शुरू नहीं करना है, क्योंकि पीरियड में कभी भी व्रत का संकल्प नहीं लिया जाना चाहिए। जब आप पूर्णतः शुद्ध हों आप तभी से व्रत की शुरुआत करें। अक्सर लोग सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आपको सावन के पहले सोमवार को पीरियड आ गए हैं, तब आपको ऐसी अवस्था में सावन के पहले सोमवार से व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। आप सावन का सोमवार या तो दूसरे या फिर सावन के जो शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार पड़ेगा, आप उस दिन से भी 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं और 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब तक आप स्वयं अपने हाथ से संकल्प ग्रहण ना करें तब तक आप 16 सोमवार का व्रत शुरू ना करें। तो यदि आपको पहले ही दिन पीरियड आ गया है तो आप उस दिन से व्रत की शुरुआत कदापि नहीं करेंगी। अब अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं सुबह की पूजा तो कर लेती हैं, लेकिन शाम की पूजा से पहले उन्हें पीरियड आ जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब वह क्या करें। वह इस व्रत को गिने या नहीं गिने या इस व्रत को बीच में ही छोड़ दें। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सुबह की पूजा कर ली है और उसके बाद आपको पीरियड आ गया है शाम की पूजा से पहले, तो फिर आपको व्रत तो हर हाल में ही रखना है। व्रत आपको बीच में खंडित कदापि नहीं करना है। अगर आपने व्रत बीच में छोड़ दिया तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। आपको फिर से 16 सोमवार के काउंट फिर से चालू करने पड़ेंगे। तो ये गलती तो भूल कर भी नहीं करनी है कि आप व्रत को बीच में छोड़ दें। अब बात रही कि इस व्रत को काउंट करें या नहीं, तो व्रत वही काउंट होगा जब तक आप प्रसाद का तीसरा हिस्सा न खा लें और जब तक आप कथा न कर लें और स्वयं पूजा न कर लें। अगर आपने शाम की पूजा भी कर ली है और उसके बाद रात में पीरियड आए हैं और आप प्रसाद ग्रहण कर चुकी हैं, तब पीरियड आया है, तब आप उस व्रत को काउंट करें। अन्यथा अगर सुबह की पूजा के बाद और शाम की पूजा से पहले आपको पीरियड आया है तो फिर आप उस व्रत को काउंट नहीं करेंगी। अब अगला सवाल ये है कि महिलाएं अक्सर पूछती हैं कि यदि वह घर के किसी भी सदस्य से पूजा करा लें, कथा करा लें और प्रसाद का भोग भी लगवा लें तो क्या वह इस व्रत को काउंट कर सकती हैं या नहीं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आपको पीरियड आ गया है तो आपको व्रत रखना है और पूजा नहीं करनी है। और आपके घर में कोई सदस्य मौजूद है, आपका पति, आपकी माता, आपकी बहन, आपका भाई, यदि वह पूजा कर रहा है आपकी तरफ से तो ये बहुत अच्छी बात है। आप भोलेनाथ की पूजा करवा सकती हैं,
कथा भी सुन सकती हैं, भोग प्रसाद भी लगवा सकती हैं, लेकिन वो प्रसाद आप पीरियड में ग्रहण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पीरियड में कभी भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक आप स्वयं पूजा नहीं करेंगी, आप उस व्रत को काउंट नहीं करेंगी। इसलिए घर के किसी भी सदस्य से अगर आप पूजा करवाती हैं, तब भी व्रत काउंट नहीं होगा। भले ही आप पूजा करवा लें, ये बहुत ही अच्छी बात है। उस पूजा का फल उस व्यक्ति को और आपको भी प्राप्त होगा, लेकिन व्रत 16 सोमवार की गिनती में नहीं किया जाएगा। अब अगला सवाल है कि यदि उद्यापन वाले दिन पीरियड आ जाए तो फिर क्या करें? उस दिन उद्यापन करना चाहिए या नहीं? और यदि उद्यापन नहीं करना चाहिए तो आखिर उस दिन व्रत उन्हें रखना है या नहीं, या फिर उद्यापन कब करना है? तो आपको बता दूं कि यदि आपको उद्यापन वाले दिन भी पीरियड आ गया है तो तब भी आपको उस दिन व्रत रखना है, लेकिन उस दिन आप उद्यापन नहीं करेंगी। जिस तरह से व्रत की शुरुआत में संकल्प करना स्वयं के हाथों से जरूरी है, वैसे ही व्रत की समाप्ति भी आपके ही हाथों से जरूरी है। उद्यापन की पूजा भी आप स्वयं जब तक नहीं करेंगी, उद्यापन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको व्रत की समाप्ति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो यदि आपको उद्यापन वाले दिन पीरियड आ गया है तो आप उस दिन उद्यापन कदापि ना करें, लेकिन आपको उस दिन व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्रत छोड़ देंगी तो व्रत खंडित माना जाएगा। जब तक उद्यापन ना हो जाए तब तक आपको व्रत रखना है, और जब आप पूर्णतः शुद्ध हो जाएं तो आप नेक्स्ट मंडे को यानी सोमवार के दिन उद्यापन कर सकती हैं। आप उद्यापन या तो स्वयं कर सकती हैं या घर के किसी भी सदस्य से उद्यापन करवा सकती हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी है कि 16 सोमवार में यदि महिलाओं को पीरियड आ जाए तो उन्हें व्रत और पूजा किस प्रकार करनी है। यदि फिर भी कोई सवाल छूट गया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।